जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा लेकर आई हूँ। आज हमारा आज का विषय है कि उपवास में साबूदाने खिचड़ी क्यों खाई जाती है। तो चलिए जानते हैं हमारे आज के विषय के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में व्रत क्रिया को संकल्प, सत्कर्म, अनुष्ठान भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि व्रत करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत सामान्य तौर पर दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक सामान्य व्रत होता है और दूसरा निर्जला व्रत होता है। दोस्तों, सामान्य व्रत वह व्रत होता है जिसमें व्रतधारी जल, फल, दूध जैसे फलाहार का सेवन कर व्रत पूर्ण करता है, जबकि निर्जला व्रत में व्रतधारी जल, अन्य फल, समस्त वस्तुओं का त्याग कर व्रत पूर्ण करता है। दोस्तों, साबूदाना व्रत के लिए सही है या गलत, चलिए जानते हैं। व्रत उपवास के दौरान साबूदाना खाए जाने के पीछे एक और भी वजह है, वो इसमें छुपे प्राकृतिक गुण। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक होता है, जो शरीर को जरूरी एनर्जी प्रदान करता है। व्रत के दौरान जब अन्य जरूरी पोषक तत्व शरीर को नहीं मिलते, उस समय साबूदाना से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट उनकी कमी को पूरी करता है। साबूदाना में कुछ मात्रा में कैल्शियम और विटामिन भी होते हैं। कई बार यह प्रश्न उठता है, क्या आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि व्रत में साबूदाना खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर का जवाब मैं देती हूँ आपको। वैज्ञानिक आधार पर व्रत के दौरान साबूदाना खाना सेहत के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन शास्त्रीय मत व्रत के दौरान साबूदाना खाने से मना करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की मुख्य वजह साबूदाना को बनाए जाने की प्रक्रिया है, क्योंकि सनातन धर्म में व्रत की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह पूजन के समय हो या प्रसाद बनाते समय। कसावा के पेड़ की जड़ें, जिसे टेपियोका रूट भी कहते हैं, से सफ़ेद रंग का गूदा निकलता है और गूदे को इकट्ठा कर महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ केमिकल मिलाकर मावे की तरह दिखने वाला आटा तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसे मशीनों की सहायता से छोटे छोटे दानों में अर्थात साबूदाने के रूप में तैयार किया जाता है और फिर इस पर पॉलिश की जाती है, जिससे कि सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, साबूदाने की इस प्रक्रिया के कारण शुद्धता संबंधी मानकों में यह उचित नहीं बैठता और धर्मगुरु इसे अशुद्ध मानते हैं। इसलिए शास्त्रीय मत होता है कि फलाहार में साबूदाना से परहेज करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने साबूदाने खिचड़ी जो उपवास में खाई जाती है कि कुछ अशुद्धियों के बारे में जाना और कुछ शुद्धियों के बारे में भी जाना। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज की चर्चा को मैं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस विषय की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।